नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई एक घोषणा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में पूरे देश में एक राजनीतिक माहौल बना हुआ है। कुछ राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी रैली में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने लोगों को बताया कि आपको अब आने वाले 5 सालों तक राशन फ्री में मिलेगा। कौन सा राशन? जो आप किराना स्टोर से लेते हैं? नहीं भाई, जो सरकारी राशन होता है ना, उसके लिए अनाउंसमेंट है कि अब आपको आने वाले 5 सालों तक यह राशन मुफ्त दिया जाएगा। तो इसी वजह से अब हमें चर्चा करनी है कि क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको PMGKAY कहते हैं, और देखना है कि भारत में कौन सा अधिनियम है जिसके तहत हम गरीब लोगों के कल्याण के लिए हम यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए और सबको अनाज मिलता रहे। हालांकि एक बात यहाँ देखने वाली यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार ने हमेशा, जो अपोजिशन पार्टीज है उनको हमेशा कहा है कि आप मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो यह मुफ्त का जो अन्न दिया जा रहा है कहीं ना कहीं आपस में सब कुछ लिंक करता है। आपका क्या कहना है, आप बता सकते हैं। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने एजेंडाज होते हैं, जो हम देखते हैं कि आप कितना पूरा कर पाते हैं जीतने के बाद। ठीक है, पर अच्छी बात है अगर अगले 5 सालों तक गरीब लोगों को अन्न मिल रहा है मुफ्त में इस प्रकार से, तो अच्छी एक इनिशिएटिव हम इसको मान सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है यह एक इस प्रकार का सरल सा प्रश्न यहाँ से आपसे प्री में पूछा जा सकता है। हालांकि यह जो कॉन्सेप्ट है यह आपके मेंस के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। सोशल वेलफेयर से आप इसको जोड़ सकते हैं, गरीब कल्याण से जोड़ सकते हैं, खाद्य सुरक्षा से भी इसको आप जोड़ सकते हैं। तो प्री में कुछ इस प्रकार का प्रश्न सरल सा आएगा। यदि आप जानते हैं तो जल्दी से आंसर कॉमेंट कर दीजिए। देखेंगे कितने लोगों को पहले से ही पता था इसके बारे में। हालांकि समझते हैं अन्य बातों को। तो देखिए, हमारे देश में जो मुख्य अधिनियम है जिसके तहत हम सभी लोगों को सरकारी फंड के तहत अन्न प्रोवाइड करते हैं, उसका अधिनियम का नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको बनाया गया था 2013 में। तो आप समझ सकते होंगे कि यूपीए गवर्नमेंट के तहत बनाया गया था। वर्ष 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो उस दौरान इसको तैयार किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, उसमें चाहत ये थी कि 50% तक जो अन्न है उसकी लागत को कम कर दिया जाए। मुख्य शामिल थे इसमें से कि गेहूं, चावल, जनरली यही दिए जाते थे। ठीक है, तो इसके तहत जो कवर किया गया था, भारत की लगभग 75% जनसंख्या को कवर किया गया था, जिसमें अगर हम देखें तो शहरी क्षेत्रों से जनसंख्या 50%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से 70 से 75% लोगों को इसमें कवर किया गया था। तो शुरुआत इसकी इसी रूप में की गई थी। उसके बाद व्यवस्था चलती रही, सभी लोगों को इसमें राशन मिलता रहा। जनरली इसका जो रेट है हम देखते हैं कि 3 रुपये केजी के हिसाब से आपको चावल, 2 रुपये केजी के हिसाब से गेहूं इसमें मिलते हैं, जो इसका सामान्य रेट है। ठीक है, दिल्ली वाली बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पर क्या स्थिति चल रही होगी। ठीक है, हो सकता है कि सब जगह सामान ही हो। ठीक है, तो आप लोग कंफर्म कीजिएगा आपके यहाँ पर क्या रेट है इसका, किस प्राइस पे आपको मिलता है यह गवर्नमेंट राशन। चलिए, अब क्या हुआ कि सब कुछ सामान्य से चल रहा था। हमें नहीं पता था कि कोविड-19 आ जाएगा। तो 2019 में आया, भारत में अच्छी खासी लहर 2020 में देखी गई। 2020 में जिस समय लहर देखी गई थी, सब लोग परेशान थे, तो सबके सामने खाद्य असुरक्षा उत्पन्न हो गई। क्योंकि हमारे देश के अधिकांश लोग कैसे हैं, जो रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, यानी कि रोज गए, जो कमाया पैसे लेकर के, उसी से ही रात को चूल्हा जल रहा है और खाना खा रहे हैं, यही वाली स्थिति है। तो सरकार ने महसूस किया कि कहीं ना कहीं खाद्य असुरक्षा है, लोग ऐसे घर में रह करके खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन तो वैसे ही था, आप बाहर काम नहीं कर सकते, लेकिन खाएंगे तो तब भी। खाना तो भाई हमारे जीवन में एक अनिवार्य स्थिति बन गई है, तो खाएंगे जरूर। तो सरकार ने सोचा ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सभी लोगों के लिए एक योजना शुरू कर देते हैं, जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें क्या कहा कि भाई देखिए, आप लोग को जो राशन मिल रहा है वो फ्री में मिलेगा। इसके अलावा एक अलग से अमाउंट 5 केजी का जोड़ दिया गया, जिसके अंदर 4 केजी गेहूं और 1 केजी चावल शामिल थे। उस समय सबको मिल रहे थे इसी रूप में। ठीक है, तो इसके लिए फंड्स जो थे अलॉट कर दिए गए सहायता राशि के रूप में, और यह कार्यक्रम चलता रहा। शुरुआत में कार्यक्रम जो था वह 3 मंथ्स के लिए था, फिर बाद में इसको 5 मंथ, ऐसे करते करते लगातार बढ़ाते रहे। और जो अंतिम घोषणा की गई थी उसमें कहा था कि दिसंबर 2023 तक पूरे देश में सभी लोगों को जो राशन मिल रहा है वह मुफ्त मिलेगा। चलिए, ये भी अच्छा था। अब क्या हुआ कि सब लोग यह सोच रहे कि दिसंबर 2023 तक मिलेगा, इसके आगे क्या होगा। तो सबको यह बात पता थी कि 24 में तो इलेक्शन है ही है, तो समय अवधि तो देखिए इसकी बढ़नी स्वाभाविक ही है, बढ़ेगा। लेकिन उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी घोषणा हो गई है, तो अब यह 5 सालों तक फ्री चलेगा। तो अब तक 80 करोड़ लोग जो हैं लगभग इसका लाभ ले रहे हैं। आने वाले समय में भी संभावना है कि इस प्रकार लोगों को लाभ मिलता रहेगा। क्लियर है बात सारी? हर एक बात इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग हर एक बात को याद रखें। परीक्षा में कहीं कुछ भी आए तो तुरंत लिख दीजिएगा बेझिझक। ठीक है, चलिए
अब हमें देखना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको ही शुरू किया गया था मुख्य रूप से कोविड के दौरान। तो शुरुआत में क्या था कि इन्होंने कल्याण पैकेज अनाउंस कर दिया जिसके तहत पूरा कार्यक्रम चला, फिर बाद में बजट में फंड अनाउंस करने शुरू कर दिए। मुख्य उद्देश्य इसका था गरीब और संवेदनशील वर्गों के लिए खाद्य सामग्री प्रोवाइड करना और किसी को भूखा सोना नहीं देना। इसके लिए जिम्मेदारी दी गई थी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को। इसका एक विभाग है जिसका नाम है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। उसको जिम्मेदारी दी गई कि भाई ठीक है, आप लोग हर एक बात का ध्यान रखो, कितने लोगों के पास राशन कार्ड है और कैसे कैसे उन तक राशन पहुंचाना है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कोरोना के दौरान ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड है उनको तो दिया ही गया राशन, इसके अलावा एक कूपन व्यवस्था भी इन्होंने शुरू की थी और कूपन के तहत भी अनेक लोगों को जो फूड है या जो फूड ग्रेन्स हैं वह सब प्रोवाइड किए गए थे। हालांकि जो नोडल मंत्रालय है इसका वो वित्त मंत्रालय, यानी फंड्स वगैरह प्रोवाइड वित्त मंत्रालय करता है, हर एक मामला वित्त मंत्रालय संभालता है, लेकिन जो कार्य है इसका वितरण वाला वह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पास है। क्लियर है बात। तो इसके लिए क्या हुआ कि भाई जो हमारा पिछला अधिनियम था उसी अधिनियम को कंटिन्यू किया गया, बस 5 किलो अतिरिक्त अनाज जिसमें गेहूं और चावल दोनों शामिल थे वह प्रदान करना शुरू कर दिया गया, जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है, तो अनाज जो है वह चल रहा है हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, इसी के तहत हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसने क्या क्या काम किया, यानी कब से चल रही है ये। वर्ष 2020 से कार्यक्रम चल रहा है, अप्रैल के महीने में इसको शुरू कर दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए हम लोग के सामने अच्छा खासा आंकड़ा है जो दिया गया है सरकार के द्वारा। जो इसका पहला चरण था, यानी कि जब इसको अप्रैल से जून 2020 में शुरू किया गया था तो 120 लाख मीट्रिक टन जो है फूड ग्रेन्स वह अलॉट किया गया था और इसके ऊपर जो लागत आई थी वह 44,834 करोड़ रुपए थी, यानी कि इतने रुपए का अनाज नागरिकों में बांटा गया। उसके अलावा इसको बढ़ाया गया तो फिर 201 लाख मीट्रिक टन फूड ग्रेन्स अलॉट किया गया, जिसकी राशि 68,351 करोड़ रुपए थी। ठीक उसी प्रकार लगातार यह बढ़ाते गए और उसी प्रकार से अब तक यह चल रही है। हर बार एक जो फूड ग्रेन का अमाउंट है वह अलॉट किया गया, साथ साथ इसके लिए जो भी धनराशि होनी चाहिए थी वह सब भी अलॉट करते गए, तो अच्छा खासा लाभ मिला। यह जो पूरी की पूरी लागत है आपको ध्यान रखनी है, इसमें 4 प्रमुख घटक शामिल हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है अनाज की एकत्रित लागत। जब किसान फूड ग्रेन्स को तैयार कर लेता है, बाजार में बेचने आता है, तो सबसे पहले उसको इकट्ठा किया जाता है, यानी कि सरकार जो है उसको अलग अलग जगह से खरीद लेती है, अपने पास स्टॉक कर लेती है। अपने पास स्टॉक करने के बाद क्या होता है कि उसको फिर आगे भेजा जाता है। तो इसी क्या होगा, सबसे पहले एकत्रित करेंगे, खरीद के लिए जो आकस्मिक लागत आएगी वह आपको इस समय देनी पड़ेगी, साथ साथ अधिग्रहण लागत आपको यहाँ देनी पड़ती है, फिर वितरण लागत देनी पड़ती है। तो यह 4 प्रकार की जो लागत होती है अनाज को खेतों से लोगों के घर तक पहुंचाने में लगती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब कभी भी आप लोग लिख रहे होंगे अपने मेंस में आंसर, वहां आप लोग इन सभी लागत का मेंशन कर सकते हैं कि कैसे कैसे सरकार एकत्रण से, फिर आकस्मिक लागत दे करके, फिर अधिग्रहण लागत दे करके और फिर वितरण लागत दे करके अनाज को खेतों से लोगों के घर तक पहुंचाने का कार्य करती है। हालांकि इसके लिए बजट में भी एक अच्छा खासा अमाउंट हर बार अलॉट किया गया, जैसे कि हम 2021 से ही स्थिति देखते हैं। तो जब शुरुआत हुई थी सबसे पहले इसके लिए 5,41,330 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे बजट में सब्सिडी के रूप में। इस दौरान स्थिति बहुत अधिक गंभीर थी, क्योंकि हम उन लोगों को भी राशन दे रहे थे जिनके पास कार्ड हैं, उन लोगों को भी राशन दिया जा रहा था जिनके पास कार्ड नहीं है। इसके अलावा अलग अलग जगह पर यह भी देखा गया कि सरकार ने केवल कच्चा अनाज ही नहीं बल्कि अनेक जगहों पर पके हुए भोजन की पूरी व्यवस्था की थी, लोगों को प्रॉपर दिया भी जाता था। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी राशि हर बार सरकार अलॉट कर रही है जन कल्याण के उद्देश्य से। ठीक है, तो यानी कि सरकार ने जिन उद्देश्यों के लिए इस पूरे कार्यक्रम को शुरू किया था वह लगातार चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसके साथ ही आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि यह सब कार्यक्रम सरकार लगातार कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हम लोग का अधिनियम है, ठीक है, किस अधिनियम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए हमारा जो यह अधिनियम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उस योजना को अभी दिसंबर 2022 में आपस में मर्ज कर दिया है। अब यह एक ही हो गया है, दोनों अब अलग अलग नहीं है, ये भी याद रखना। तो अब यह मर्ज हो गया है, इस अधिनियम के अंदर ही उस योजना को शामिल कर दिया है। सारा कार्यक्रम अब इसके अनुरूप चल रहा है और जनवरी 2023 से यह लागू भी हो चुका है। ठीक है, तो हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। हालांकि जो प्रश्न मैंने आप लोग को शुरू में दिखाया था, मुझे लगता है कि अब कोई परेशानी नहीं होगी और आप लोग इस प्रश्न का उत्तर अब लोग सरलता से दे सकते हैं। तो बेहद ईजी सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर इसका कमेंट कर दीजिए। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही, जितनी महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए थी। बाकी आप लोग को क्या कहना है सरकार की इस नीति के बारे में, रेवड़ी कल्चर कहेंगे या फिर जन कल्याण नीति, मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। हालांकि आपको आंसर चाहिए होगा तो देखिए आंसर यह है इस प्रश्न का। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, कुछ नई बातें करेंगे और ऐसे ही पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन विदा दीजिए अभी। थैंक यू सो मच।